जय जिनेंद्र बच्चों। अभी तक हमने जाना तीर्थंकर भगवान के 3 कल्याणकों के बारे में। पहला, जब भगवान की सोल, उनका जीव स्वर्ग से माता के गर्भ में आता है तो देव मनाते हैं गर्भ कल्याणक। और दूसरा, जब भगवान का बर्थ हो जाता है तब देवलोग मनाते हैं उनका जन्म कल्याणक। और बड़े होकर भगवान जब प्रिंस बन जाते हैं और उसके बाद जब वो मुनि बन जाते हैं तब देवलोग मनाते हैं उनका तप कल्याणक। तो चलो अब हम जानेंगे कि मुनि बनकर उन्होंने क्या किया और उनकी लाइफ में नेक्स्ट 2 कल्याणक कौन कौन से हुए। ये नेक्स्ट कल्याणक था ज्ञान कल्याणक, जब उन्हें मिल गई इनफाइनाइट नॉलेज, मतलब केवल ज्ञान। इट इज अ सुपर नॉलेज जिससे उनको यूनिवर्स की पूरी नॉलेज अपने आप हो जाती है। तो मुनि बनकर भगवान आदिनाथ ने बहुत तपस्या की। बहुत डीप जंगल में जाकर वो ध्यान करते थे। बताओ किस लिए ध्यान करते थे? वो ध्यान करते थे अपनी आत्मा, अपनी सोल की प्योरिटी के लिए। वो बहुत दिनों के बाद आहार के लिए नगर में आते थे और आहार मतलब फूड जो खाते थे ना, वो भी रूखा सूखा और थोड़ा सा ही लेते थे। लेकिन ऐसा क्यों करते थे? वो पेट भरकर क्यों नहीं खाना खाते थे? वो ऐसा करते थे तप करने के लिए। तप करने से अपने कर्मों का नाश होता है, अपने कर्मों की निर्जरा होती है। उन्होंने अपनी सभी तरह की डिजायर्स को जीत लिया था। वो तो आत्मा के ब्लिस में रहते थे। कभी तो वो हॉट समर्स में हिल्स के ऊपर बैठकर ध्यान करते थे और कभी चिली विंटर नाइट्स में रिवर के किनारे पे योगासन लगाकर ध्यान करते थे। वहाँ ध्यान करते करते उनकी सोल की प्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई और धीरे धीरे उनके कर्मों का नाश होने लगा, मतलब उनके कर्म डेमोलिश होने लगे। और जब उन्होंने एक स्पेशल एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान किया जिसका नाम था शुक्ल ध्यान। क्या नाम था? शुक्ल ध्यान। जब उन्होंने इस प्योरेस्ट ध्यान से अपने कर्मों को खत्म कर दिया तब उनको क्या मिल गया? तब उन्हें मिला केवल ज्ञान, द ग्रैंड इनफाइनाइट नॉलेज टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। और जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो वो बन जाते हैं अरिहंत परमेष्ठी। तो वो अरिहंत बन गए, जिन्हें अपन नमो अरिहंताणम बोलकर रोज याद करते हैं ना। हाँ, तो जैसे ही इंद्र को पता चला कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ भगवान की पूजा करने के लिए पुरीम ताल नामक सिटी में आया। पता है, इंद्र के आने से पहले ही धनपति कुबेर ने, मतलब जो कुबेर नाम के सुपर रिच देव होते हैं ना, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और ह्यूज सेटअप बनाया। बताओ उस कॉन्ग्रीगेशन या उस सभा को क्या कहते हैं जो कुबेर ने बनाई थी? उसे कहते हैं समोशरण। वो समोशरण बनता है एक बहुत ह्यूज नीलमणि, मतलब प्रेशियस ब्लू जेमस्टोन्स वाले ह्यूज रॉक पर। It's a big and very beautiful setup that has about 20,000 steps. वहाँ पर एंट्रेंस पर सुंदर सुंदर लोटस फ्लावर्स वाली परिखा, मतलब वाटर बॉडीज बनी होती हैं। कहीं कहीं नाट्यशालाएं भी बनी होती हैं, मतलब थिएटर्स बने होते हैं जहाँ पर देव देवियाँ भगवान की भक्ति में नृत्य कर रहे होते हैं। They dance in happiness and gratitude to celebrate the केवल ज्ञान of तीर्थंकर भगवान। उस समोशरण के सबसे ऊपर होती है वो स्पेशल प्लेस जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। उसे कहते हैं गंधकुटी।
गंधकुटी में होता है भगवान का प्रेशियस स्टोन से बना सिंहासन, और सिंहासन की चारों साइड्स पर एक श्री मंडप बना होता है, मतलब अ प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल टू सिट एंड डू दर्शन ऑफ भगवान जी। अच्छा बताओ, भगवान के श्री मंडप में कितने डिफरेंट एरियाज होते हैं सबके बैठने के लिए? There are 12 different areas for everyone to sit, जिन्हें कहते हैं 12 सभाएं। इनमें देव, देवियां, humans, animals, even birds भी आकर आराम से बैठ सकते हैं। और एक मजे की बात है, पता है कि सब भगवान के आसपास बैठते तो एक सर्कल में है, लेकिन भगवान जी का फेस चारों तरफ से एक जैसा दिखता है सबको। उनको लगता है कि जैसे भगवान बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा, ये बात बताओ कि भगवान क्या अपने सिंहासन के एकदम ऊपर बैठते हैं, जैसे हम अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं? नहीं, भगवान जी सिंहासन से 4 अंगुली ऊपर स्पेस में विराजमान रहते हैं। वो किसी भी चीज को टच नहीं करते, कोई भी चीज उन्हें टच नहीं कर पाती। भगवान के बिल्कुल पीछे रहता है एक बहुत सुंदर ट्री, जिसे कहते हैं अशोक वृक्ष, जिसे जस्ट देख लेने से ही इतना अच्छा फील होने लगता है कि सारा शोक, मतलब सारी सैडनेस दूर हो जाती है। भगवान के दोनों साइड्स यक्ष कुमार फैमिली के देव उन्हें 64 चंवर ढुराते हैं। भगवान के हेड के ठीक पीछे होता है एक बहुत ग्लोइंग ब्राइट सा एरिया, जिसे कहते हैं भामंडल। इट्स लाइक एन ऑरा अराउंड भगवान हेड। वहाँ देव लोग बहुत ही अच्छी अच्छी ट्यून्स में, मेलोडीज में और दुंदुभी बजा बजा कर भगवान के केवल ज्ञान को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत मंद मंद, मतलब बहुत सूदिंग ब्रीज चलती रहती है, और देव लोग स्काई से बहुत सुंदर और स्पेशल कल्प वृक्षों के खुशबू वाले फ्लावर्स शावर करते हैं। कौन कौन से स्पेशल फ्लावर्स? उनके नाम होते हैं मंदार, नमेरू, सुपारीजात, संतानक। हर समय स्काई में से गंधोदक की ड्रॉपलेट्स के भी सूदिंग शावर्स होते रहते हैं। कितना ब्यूटीफुल सीन होता है ना ये। पूरी अर्थ कांच के जैसे, मतलब ग्लास के जैसे क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। कहीं भी धरती पर कोई कांटे, कोई थॉर्न्स नहीं रहते। और आपको पता है एक मजेदार बात, कि ट्रीज पर सभी 6 सीजन्स के फ्रूट आ जाते हैं एक साथ। भगवान के आसपास 12 किलोमीटर्स तक कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता। सब अच्छा अच्छा होता है, जीव सब आपस में फ्रेंडली हो जाते हैं। वहाँ जाके डेफ एंड डम सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा बताओ, ये दिव्य ध्वनि या भगवान का उपदेश किस लैंग्वेज में होता है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरे, ये स्पेशल उपदेश किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं होता, लेकिन अपने आप सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाता है। बर्ड्स उसे अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, एनिमल्स अपनी लैंग्वेज में, ह्यूमंस अपनी में, और देवलोग अपनी लैंग्वेज में। Isn't it amazing? पता है, जैसे हमारे मुनि महाराज विहार करते हैं ना, वैसे ही तीर्थंकर भगवान सबका कल्याण करने के लिए, सबको अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताने के लिए विहार करते रहते हैं। विहार के समय एक स्पेशल स्पिनिंग व्हील, जिसे कहते हैं धर्म चक्र, और 8 टाइप के मंगल द्रव्य, मतलब अच्छे 8 थिंग्स दैट इंडिकेट हैप्पीनेस, ये सब उनके आगे आगे चलता है। स्वर्ग के देव भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की, मतलब गोल्ड के लोटस फ्लावर्स की रचना करते जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी वेलकम में। लेकिन क्या भगवान उन फ्लावर्स के ऊपर पैर रखकर चलते हैं? नहीं, भगवान तो उन फ्लावर्स से भी 4 उंगल ऊपर पैर रखते हैं,
भगवान तो आकाश मार्ग से मतलब स्काई से विहार करते हैं। एक बात बताओ कि जो कुबेर ने स्पेशल ग्रैंड अरेंजमेंट समोशरण का किया होता है, उसका क्या हो जाता है जब भगवान विहार कर जाते हैं? वो तो पीछे रह जाता है ना? और भगवान तो विहार कर गए। हाँ, तो विहार करते करते भगवान जहाँ रुक जाते हैं, सुपर रिच कुबेर देव वहीं पे न्यू समोशरण क्रिएट कर देते हैं। Isn't it amazing? ये सब देव लोग भगवान का ज्ञान कल्याणक सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। तो अब ऋषभ देव विहार करते हुए और सभी जीवों को उपदेश देते हुए कहाँ पहुंचे? कैलाश नाम के माउंटेन पे, एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने योग निरोध करना शुरू किया। मतलब he sat there silently without any movement। अब वो समोशरण में नहीं बैठते थे और ना ही कोई उपदेश देते थे, जस्ट एक माउंटेन की तरह स्टेबल हो गए थे। कितने दिनों तक उन्होंने योग निरोध किया? 13 डेज तक। और 13 डेज के बाद आया वो स्पेशल डे जिस दिन क्या हुआ? उस दिन चतुर्दशी थी। उस दिन भगवान ने वो स्पेशल प्योरेस्ट शुक्ल ध्यान किया और अपनी आत्मा को एकदम प्योर बना लिया। उनकी आत्मा अपनी बॉडी को छोड़कर कहाँ चली गई? सीधे सिद्धशिला पर चली गई। भगवान की बॉडी बिल्कुल डिसअपीयर हो गई। अर्थ पर सिर्फ हेयर और नेल्स ही रह गए। तो भगवान को क्या हो गया था? भगवान की आत्मा को, उनकी सोल को निर्वाण यानी कि मोक्ष मिल गया था। उस टाइम स्वर्ग से जय हो करते हुए सभी देव आए। उन्होंने माया से, स्पेशल पावर से भगवान की डुप्लीकेट बॉडी बनाई और एक स्पेशल फायर प्लेस में, अग्नि कुंड में रिस्पेक्ट से उस बॉडी को विराजमान किया। और आपको पता है एक स्पेशल देव होते हैं अग्नि कुमार। अग्नि मीन्स फायर। तो वो अग्नि कुमार देव के मुकुट में मतलब उनके क्राउन में से फायर निकलता है। अग्नि कुमार देव ने अपने मुकुट से उस फायर प्लेस को टच किया और लाइट अप कर दिया। उसमें आग जला दी, अग्नि जला दी। तो भगवान की बॉडी का संस्कार किया। जब अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई तो वहाँ क्या बचा? एशेस। तो सभी देवों ने वहाँ की ऐश को अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर, अपने नेक पर, अपनी चेस्ट पर बड़े ही रिस्पेक्ट से लगाया, जैसे हम मंदिर में गंधोदक लगाते हैं ना। सभी देव भगवान के निर्वाण के सेलिब्रेशंस कर रहे थे, क्योंकि अब भगवान की सोल कभी भी वापस इस वर्ल्ड में नहीं आएगी, किसी भी गति में नहीं जाएगी। भगवान की सोल तो एकदम फ्री होकर सिद्धशिला पर चली गई है। वहां हमेशा ब्लिस बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था निर्वाण कल्याणक। तो आज हमने जाना ग्रैंड सेलिब्रेशन। अब हम जान चुके हैं पांचों कल्याणकों के बारे में। आप इन पांचों कल्याणक को इमेजिन करो और प्रेयर करो कि हमें भी इन सेलिब्रेशंस में जाने का मौका मिले। हाँ, और पता है मंदिरों में पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं और हमें वहाँ जाकर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। करेंगे ना हम ऐसा ही? जय जिनेंद्र।